सेनेटर सिंधु साहब, एक तो आप लोगों के ऊपर बड़ा इल्जाम गैर आईनी इकदाम है कि आप सीसीआई की मीटिंग नहीं बुला रहे। दूसरा, आपने मैरीटाइम अथॉरिटी का कयाम कर दिया और पीपल्स पार्टी से मुशावरत तक न की। तो जब आप अपने अहम तरीन इत्तेहादी को अपने साथ कायम नहीं रख पा रहे तो फिर आपकी हुकूमत की क्या जमानत है? एक तो अफसर मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूं। आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात, मुस्लिम लीग नून के कोई इख्तलाफात नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की जो तनकीद है मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब की, चेयरमैन साहब की, वो भी तनकीद बराए इस्लाह है और हम उसको खद्दा पेशानी से कबूल करते हैं। और मैं ज़ाती तौर पर एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि जो चीजें रिड्रेस होनी चाहिए उनको करना चाहिए और डेफिनेट करना चाहिए, ताकि ये हमारे बहुत इत्तेहादी है। बिल्कुल बात दुरुस्त है, इनके साथ मिलकर ही हमारी हुकूमत बनी है। इससे कोई भी इसमें पार्टी नहीं थी जो हुकूमत बना सकती थी। हमने तो, आपको याद होगा कि सबसे पहले पीटीआई को दावत दी थी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, वो जरदारी साहब हमारी गोली की नशिस्त पे हैं और ये हम चोर डाकू हैं, और एमपीएम को पता नहीं उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसके बाद बिल्कुल मतलब ये चीजें तीनों थी, किसी के पास पूरी अक्सरियत नहीं थी और अब भी ऐसी बात ही है। लेकिन सेनेटर साहब, आपके ये जो रिस्पांस है इससे या तो लगता है कि आप डिनाइल में हैं या फिर बहुत मुस्बत अंदाज में सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी के बारे में। आज ही ARY की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि पीपल्स पार्टी क़यादत की तरफ से इन अपने रहनुमाओं को हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद की इजाजत दी गई है। इससे पहले पीपल्स पार्टी खुल के शहबाज हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद नहीं कर रही थी। नहीं देखिए अफसर, मैं हमेशा, मेरा फेवरेट ये है कि मैं पॉजिटिव चीज लेता हूँ चीजों को, और मैं यकीन कीजिए मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा, ना मुझे इजाजत ही है, लेकिन ये बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ग्रीवेंसेस है, पार्टी है, हमारी इत्तेहादी है, बहुत बड़ी पार्टी है, उनको रिड्रेस होना चाहिए। और ताकि ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, वो कहते हैं कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहे, अगर कुछ मशवरे वहाम ना होंगे तो मशवरे वहाम होने चाहिए और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जनरल कंसर्न से रिड्रेस करना चाहिए। लेकिन शर्मिला साहबा, ये बात सिर्फ इस मैरीटाइम अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक है या क्योंकि पहले से बहुत से मामला थे जिसपे कभी खामोशी, कभी गवर्नर पंजाब बोलते थे, तो ये मामला इससे ज्यादा है? इस वक्त क्या पोजीशन है? और आपकी जमात की तरफ से भी जब ये एक आखिरी नहज पे पहुंचने के बाद ये फैसला किया गया कि अब आप इनकी पॉलिसीज पे तनकीद करेंगे? देखिए जी, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, जो तरीक़ेकार और जो रवैया इनका ये है ना कि ये अपने इंतहाई अहम इत्तेहादी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनसे बगैर मशावरत के ये फैसले करते हैं। यूनिलैटरल फैसले नहीं होते। जब आप एक इत्तेहादी जमात के साथ बैठे हैं जिसका आप वोट ले रहे हैं, बजट के अंदर ले रहे हैं, कानून साजी के अंदर ले रहे हैं, यू नीड टू टेक द पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। जब आप कोलिशन चलाते हैं ना, यू नीड टू टेक योर कोलिशन पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, आपके पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है कि आप हुकूमत चला सकें। बात यह है कि हमारा एक तहरीरी मुआहदा इनसे हुआ था हुकूमत साजी से पहले। उस मुआहदे पे आज तक इन्होंने अमल दरामद नहीं किया 100%। वो मामला चला आ रहा है बजट साजी से पहले। बजट में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि आपने बजट मेकिंग में, जो कि आपने तहरीरी मुआहदे में लिखा था कि आपने हमसे मुशावरत के साथ लेकर आना है, वो आपने नहीं किया। कि ये सिलसिला चला आ रहा है, कमेटियां बैठती हैं, कुछ पेशरफ्त होती है, 2 स्टेप आगे जाते हैं, 1 स्टेप पीछे जाते हैं वाला। लेकिन बात ये ना, मुसलसल अगर PMLN की हुकूमत इस तरीका का रवैया रखेगी और इस तरीके से फैसले करेगी तो मामला मजीद खराब हो सकते हैं। ये तो हमने एक अंदिया दिया है ना कि इदराक करो कि अब आप हमारे बगैर तो चल नहीं सकते हो। अब ये कह देना कि जी हल्की फुल्की मौसीकी, जी मौसीकी नहीं हो रही ना इस मुल्क में। इस मुल्क में हुकूमत चल रही है। ये फैसले हो रहे हैं लोगों के हवाले से, ये फैसले हो रहे हैं इस मुल्क की आवाम के हवाले से। ये मौसीकी की महफिल नहीं है, ये हुकूमत है और हुकूमत को हुकूमत की तरह चलाएं, मौसीकी की महफिल की तरह ना चलाएं। सो लाइट टोन के अंदर आपने एक बात कह दी। अब यही एटीट्यूड है जो शायद इनको ले डूबेगा अगर ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करते। दे हैव टू ट्रीट देयर इत्तेहादीज, देयर कोलिशन पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट। जो तरीकेकार है, हमने भी कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है जी, सिंध में भी चलाई, हमने सेंटर में भी चलाई। हम कानून लाने से पहले पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुलाते थे, बात करते थे, कंसेंसस डेवलप करते थे, फिर पार्लियामान में लेकर आते थे। ये तो उठा के कानून ले आते हैं, हमें पता ही नहीं होता, रातों रात सुबह हम पार्लियामान में जाते हैं, देखते हैं कानून है, फिर कहते हैं जी इस पे वोट करो। इस तरह नहीं होता वोट। दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट। शबीरा साहब, जब 26th अमेंडमेंट के हवाले से भी यही इल्जाम लगता है कि खामोशी से लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर आप ही की जमात ये काम भी करवाती है, उसका क्रेडिट भी लेती है कि हमने करवाया, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को दोहरी पॉलिसी का इल्जाम लगता है आप पे। पीपल्स पार्टी ने इसे खामोशी से लाने नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे वो कमेटी बनी, वो कमेटी बैठी, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड ली, मौलाना साहब को राजी किया। मौलाना तो वाज़न्ट कमिंग ऑन बोर्ड। ये तो उनकी काविश है। हुकूमत से कौन कोशिश कर रहा था?
पीपल्स पार्टी का तर्ज़े सियासत ये है कि हम कंसेंसस पॉलिटिक्स करते हैं, हम चाहते हैं कि एवरीबडी शुड टेक ओनरशिप, और यही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की कि अब उन्होंने कोशिश की लेकर आइए तो मौलाना के बगैर पास करवा लेते बिल। हमने कहा नो एवरीबडी, और देखिए उस कमेटी में जब बैठे ना बहुत सारी शिकें निकाली, तो 55 के करीब शिकें थी, इसमें से कितनी शिकें निकाली हैं? कुछ पीटीआई के कहने पे, पीपल्स पार्टी के कहने पे, कुछ मौलाना साहब के कहने पे। मैं इस बात को, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आप लोगों का लिए मौजू है, एक तो इस पे भी आप ये कहिएगा न्याई साहब कि ये आपको हकीकी इख्तलाफात नजर आते हैं, खाल ये मेरी टाइम अथॉरिटी से मुतालिक हो, आगे मैं आपसे सोशल मीडिया के हवाले से जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन पे पीपल्स पार्टी बात कर रही है, या फिर ये एक गैर फितरी इत्तेहाद जिसको आप लोग कहते थे उसके नतायज हैं, इस हद तक आप उसको कैसे देखते हैं? जो इत्तेहाद तो बहुत फितरी है, देखिए लाइक माइंडेड इकट्ठे हुए, और इमरान खान साहब ने बहुत पहले कह दिया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और सारे एक ही थाली में इकट्ठे हो गए हैं, और बुनियादी तौर पे ये बंदर बांट की लड़ाई है। हो क्या रहा है कि वो कह रहे हैं हमें ज़्यादा हिस्सा दें, वो दूसरे वो कहते हैं नहीं हमने पंजाब में ही खर्च करा है, PSDP जो इन्होंने कमिट किया, इस तरह नहीं। देखें अब ये भुगत रहे हैं, ठीक है, मगर देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी कोशिश क्या कर रही है कि जितना पॉलिटिकल फॉल आउट है उन तक ना जाए। वो हुकूमत में बैठे हैं मगर हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, मगर देखें अल्टीमेटली निज़ाम की बर्बादी के दोनों बराबर जिम्मेदार होंगे। आज जिस स्टेज पे मुल्क खड़ा है, देखें 30 माह से ज़्यादा हो गए, इमरान खान की हुकूमत नहीं है, आप हर चीज़ का इमरान खान को नहीं ब्लेम कर सकते। देखें इमरान खान मुल्क छोड़ के गया था 6% ग्रोथ पे, आज आप 1% पे भी नहीं पहुँचा सके। आज दिसंबर क्लोज हो रहा है, दिसंबर की क्लोजिंग में आपका ट्रेड डेफिसिट $12 बिलियन पे खड़ा है। जिस वक्त आप दूसरे अशारिये देते हैं, आप इन्फ्लेशन कह रहे हैं 4%, तो वो नीचे इन्फ्लेशन आई है, महंगाई नहीं कम हुई, शरह महंगाई कम हुई है। और उसमें देखें बैंक रेट आपका किधर खड़ा है, वो 13% पार्टी कुछ चीजों में इदराक कर रही है कि बात हुकूमत अब उनको भी ना सिर्फ ऑन बोर्ड नहीं ले रही, बल्कि यहाँ पर जैसा कि वायलेशन भी हो रही है बेसिक इंटरनेट के हवाले से जो राइट है अवाम का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उस हवाले से भी तो अब वो बात कर रहे हैं। ये कॉस्मेटिक बातें हैं। देखें इन्होंने उसके लिए क्या किया, क्या वो डिसरप्शन कम करा लिए? आज आप बर्मा के साथ खड़े हुए इंटरनेट डिसरप्शन में, आपके हालात ये हैं। तो देखें जिस वक्त आपका फोकस और हो, अपने ही आपने केसेस ख़त्म कराने हैं, अपने मामलात सीधे करने हैं, अपनी बस जागीरें एस्टैब्लिश करनी है कि जी सिंध में हमने रहना है, पंजाब में आपने रहना है, तो इस तरह नहीं चलेगा निज़ाम। आप जितने मर्जी मुआहदे कर लें कि जी हम जी साउथ के डिवीजन्स के आपको कमिश्नर्स दे देंगे, DPOs दे देंगे, इस तरह नहीं निज़ाम चलता। देखें आपको होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। मुल्क चलाना है तो समझदारी से, अब एक सियासतदानों को मौका मिला है टेबल पे बैठने का, इस पे ब्रॉडर इश्यूज ले आए, नैरो सोच को छोड़ दें, पारा चनार हो चाहे लेके इकोनॉमिक रिकवरी हो, टेररिज्म हो, सारे टॉपिक्स को उस टेबल पे ले आए। पॉलिटिकल फोर्सेस बैठी हैं और पॉलिटिकल फोर्सेस में मैं समझता हूँ इतना एक्यूमेन है कि वो उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। आप उसी मुज़ाकराती सिलसिले का कह रहे हैं जो आप लोगों के साथ जारी है, जिसकी पहली मीटिंग के अंदर आपके ज्यादातर मेंबरान गए ही नहीं थे, तो ये संजीदगी हमें आप लोगों की तरफ से भी गैर संजीदगी नजर आई, और ये 26 नवंबर के केसेस, ठीक है, एक है, ये एक अलग बात है।